दोस्तों, एक लड़की की उम्र महज 13 साल होती है और 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है और शादी के कुछ समय बाद उसको एक बच्चा होता है। बच्चे को जन्म देने के बाद में उसका पति उसे तलाक दे देता है। अब साथियों, इतनी कठिन स्थिति में, इतनी ख़राब स्थिति में वो तलाक देता है कि वो आगे पीछे कुछ सोच नहीं पाती कि उसे करना क्या है। लेकिन वो हार नहीं मानती है, मेहनत करती रहती है, संघर्ष करती रहती है और बाद में वो लाखों रुपए की मालकिन हो जाती है। और इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो पति के साथ वो करती है, वो देखने लायक है, सुनने लायक है। तो आगे क्या हुआ कहानी में, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूं संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले की है। मथुरा ज़िले के पास में वृंदावन है और वृंदावन में एक छोटा सा गांव लगता है। वहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में कुछ 5 सदस्य होते हैं। लड़की के पिता, माँ, भाई और बहन, ये पांचों लोग एक परिवार में होते हैं और परिवार खुशहाल होता है। बट परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो सही नहीं होती है। फ़िलहाल बाकी सभी के विचार मिलते हैं और सभी मिलजुल कर परिवार में रहते हैं। साथियों, पिता मजदूरी करते हैं और परिवार को चलाते हैं। सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं है, शाम खा लिया तो सुबह का पता नहीं है। इतनी ख़राब स्थिति होती है परिवार की। अब घर में 2 बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र 13 साल होती है जिसका नाम अंजलि होता है और एक बेटी की उम्र 16 साल होती है। भाई उनका छोटा होता है और वो भी कुछ अभी काम करने लायक नहीं है, तो पिता का हाथ भी नहीं बटा पाता है। अब साथियों, धीरे धीरे करके चीज़ें चल रही होती हैं, पर जो अंजलि की माँ होती हैं वो बीमार हो जाती हैं। तो अब घर की माली हालत वैसे भी ठीक नहीं है और घर में एक दिक्कत और आ गई कि उसकी माँ बीमार हो गई है। अब माँ का इलाज कराने के लिए वो लोग उन्हें पास के ही अस्पताल में ले जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं। फ़िलहाल उन्हें वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है तो उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है दिल्ली के लिए और दिल्ली में उनका इलाज चलता है। फिर भी उतना अच्छा उनको रिलीफ नहीं मिला है और आराम नहीं मिला है, तो वो लोग उन्हें घर ले आते हैं। घर लाने के बाद में कुछ दिन तो वो 2-4-6 दिन अच्छी भली रहती हैं और इसके बाद उनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है। तो उन्हें पास में एक ज़िला लगता है अलीगढ़ के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया जाता है। अब उसकी माँ अंजलि की जो है वो एडमिट हैं अब दूसरे अस्पताल में। घर में पैसे नहीं हैं, किया जाए तो क्या किया जाए। ज़मीन उतनी है नहीं कि ज़मीन पे रुपए ले लिए जाएं। वो रिश्तेदार से बात करती हैं फ़ोन पर तो लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कहीं पैसे ना मांग ले। इस तरह से लोग इग्नोर करने लगते हैं। अब अंजलि बहुत परेशान रहने लगती है। साथियों, वो अलीगढ़ से भी अपनी माँ को छुट्टी करा कर घर ले आते हैं और थोड़ा आराम मिला है अलीगढ़ के अस्पताल में। फ़िलहाल उतना रिलीफ नहीं है जो एक स्वस्थ मनुष्य जो है फील करता है। तो घर आ जाते हैं। फिर घर आने के बाद में अंजलि के पिता सोचते हैं कि माँ की हालत इनकी अच्छी नहीं है, तो क्यों ना दोनों, एक बेटी शादी करने लायक हो गई है। फ़िलहाल उसकी भी उम्र अभी पूरी नहीं हुई, वो 16 साल की है और अंजलि 13 साल की है। उसके पिता क्या करते हैं कि शादी करने का सोचते हैं कि दोनों बेटियों की माँ के सामने ही शादी कर दी जाए, शायद कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं, उसके पिता 2 अच्छे लड़के ढूंढते हैं और दोनों की शादी फ़िक्स कर देते हैं। पर ये बात अंजलि को नहीं पता होती कि उसकी शादी फ़िक्स हो गई है। अब साथियों, शादी की सारी तैयारी होती हैं। इधर पिता जो है कर्ज पे 1 लाख रुपए लेते हैं और क्योंकि ज़्यादा रुपए था नहीं तो उतना अच्छा परिवार भी नहीं देखा कि लड़का ज़्यादा मतलब अच्छे परिवार से, क्योंकि अच्छा परिवार देखेंगे तो फिर रुपए मांगेगा, पैसे मांगेगा तो कहाँ से देंगे। तो वो ऐसे ही एक छोटा मोटा परिवार देख करके दोनों का रिश्ता फ़िक्स कर दिया जाता है। अब बारात की तैयारी होती है। लड़का बारात लेकर के आता है उसके घर, अंजलि के घर। और अंजलि जब देखती है कि 2 दूल्हे आए हैं तो अपने पापा से पूछती है कि पापा 2 दूल्हे क्यों आए हैं, शादी तो दीदी की आप एक ही से फ़िक्स करके आए थे। तो वो कहते हैं कि अंजलि तुम्हारी भी शादी हो रही है।
तो वो देख कर के एकदम परेशान हो जाती है, सुनकर परेशान हो जाती है कि मुझे पता नहीं है और मेरी शादी फिक्स हो गई है, घर पे बारात भी आ गई है, दूल्हा भी आ गया है और उसकी उम्र महज 13 साल होती है। खेलने कूदने की उम्र में उसकी शादी हो जाती है, दूल्हा घर आ जाता है। अब उसको तैयार किया जाता है, दोनों के फेरे होते हैं और फेरे होने के बाद में अंजलि जो है अपनी ससुराल चली जाती है। अंजलि अपनी ससुराल पहुंच गई है, उसको बिलीव ही नहीं होता कि उसकी शादी हो गई है, क्योंकि 13 साल का जो कोई भी व्यक्ति हो तो उसका दिमाग जो है उतनी अच्छे से विकसित भी नहीं हो पाता है, सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है कि किससे कैसे बात की जाए, किससे कैसे बोला जाए और ये शादी क्या होती है वो भी उतनी अच्छे से समझ नहीं होती है। तो फ़िलहाल उसकी शादी हो जाती है, वो अपनी ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल पहुंचने के बाद में वो अपने पति के साथ में टाइम स्पेंड करने लगती है। महज 13 साल की उम्र थी तो अभी उसके पीरियड्स भी आने शुरू नहीं हुए थे और उसकी शादी हो गई थी। तो शादी के लगभग 2-3 महीने बाद उसको पीरियड्स होते हैं और दोस्तों प्रेग्नेंट हो जाती है और 2-3 महीने की प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद में उसके घर में बवाल शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाते हैं। उसका जो पति है वो अंजलि को मारना तोड़ना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है। अंजलि समझ ही नहीं पाती है कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, उसका पति उसे क्यों मार रहा है। वो पूछने की कोशिश करती है तो बताता नहीं है, बस मारना तोड़ना। उसकी सास भी परेशान करने लगी है और एक दिन अचानक से वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा और मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने कौन सी गलती कर दी, मैं तो यहाँ आई हूँ तब से अच्छी भली अच्छे तरीके से रह रही हूँ, सबका ख्याल कर रही हूँ और फिर अचानक से अगर ऐसा ये बोल रहे हैं तो अंजलि जो है परेशान हो जाती है और वो जानने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि उसका जो पति था उसका अफेयर दिल्ली की एक लड़की से चल रहा था और वो उससे प्यार करता था और कह रहा था कि मैं रहूँगा तो उसी के साथ रहूँगा और तुम्हें बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखूँगा। अब अंजलि करे तो करे क्या, धीरे धीरे करके उसका डिलीवरी का टाइम आ जाता है। वो जैसे तैसे करके टाइम स्पेंड करती है वहाँ पर। साथ ही उसकी डिलीवरी होती है तो वो अस्पताल में एडमिट होती है और डॉक्टर्स एक जवाब देते हैं कि या तो हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। तो जो भी अंजलि के ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें माँ का कुछ नहीं करना है, आप बच्चे को बचा लीजिए, माँ से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका जो हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इतना जब सुनती है अंजलि तो परेशान हो जाती है कि कैसे लोग हैं, मैं इतना केयर करती हूँ और बिल्कुल मेरी चिंता नहीं है। अब साथ ही वो बच्चे को जन्म देती है। डॉक्टर्स काफ़ी मशक्क़त करते हैं, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं और वो सही से बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चा भी बच जाता है और डॉक्टर के प्रयास से जो है अंजलि भी बच जाती है। अंजलि बच गई है। अब वो अपने बच्चे को देखती है तो काफ़ी खुश होती है, लड़का हुआ होता है। अब अंजलि जो है अपने घर जाती है और घर जाने के बाद में वो अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करने लगती है, क्योंकि उसका पति जो है वो बिल्कुल ही उसको मुंह नहीं लगाता है, बिल्कुल उसकी तरफ देखता नहीं है। सास भी उसको परेशान कर रही होती है, पर छोटा बच्चा है तो उसके सहारे वो लगभग 2 महीने वहाँ स्पेंड करती है। 2 महीने वहाँ रहती है और 2 महीने के बाद में फिर से वो लोग उसको मारना तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसका पति मारना पीटना शुरू कर देता है। सास भी अब घर से धक्के मार के निकाल रही है कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगी, तुम मेरी बहू नहीं हो। मतलब वो भी औरत ना जाने किस किस्म की होती है कि एक औरत का दर्द नहीं समझती। एक छोटा बच्चा, उसकी अभी डिलीवरी हुई है, कुछ समय हुआ है, 2 महीने बाद औरत अच्छे से संभल भी नहीं पाती है डिलीवरी के बाद में, क्योंकि कितनी पीड़ा होती है डिलीवरी के टाइम वो सभी जानते हैं। फ़िलहाल वो लोग ज़्यादा परेशान करते हैं तो अंजलि अपने घर चली जाती है, अपने पिता के यहाँ चली जाती है। अब पिता के यहाँ जाने के बाद में उसका पति जो है कोर्ट में तलाक के लिए केस फाइल कर देता है और कोर्ट में बातें पहुंच जाती हैं। तो दोनों पक्ष के लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में बातचीत होती है। जज साहब और दोनों वकील जो हैं आपस में बहस करते हैं और बहस करने के बाद में मुद्दा यहाँ पर आके फंसता है कि तलाक तो अब
होना ही है, तलाक तो हो जाएगा, कोई नहीं है, अंजलि भी एग्री हो गई है। पर जो बच्चा है, जो लड़का है, वो किसके पक्ष में जाएगा? तो अंजलि की उम्र कम होती है, तो जज साहब कहते हैं कि लड़का अभी अंजलि की उम्र कम है और अंजलि को जो है लड़का नहीं दिया जाएगा। अब अंजलि और परेशान होती है, उधर तो तलाक से परेशान, उधर पति छूट गया, इधर बच्चा भी छूट रहा है। और जज साहब ये भी पूछते हैं कि इतनी कम उम्र में शादी क्यों की गई, और कई सारी बातचीत होती है। फ़िलहाल उसके बाद में पता चलता है कि जो लड़का है वो उसके पति को दिया जाएगा, वो अपने पापा के पास रहेगा। अब अंजलि ये सब सोच के बहुत परेशान होती है कि उसका बच्चा भी उससे छीन लिया गया। फ़िलहाल वो जैसे तैसे करके अपने घर आती है और घर आने के बाद में पिता के यहाँ वो रहने लगती है। अब तलाक भी हो गया है, बच्चा भी छूट गया है, अब वो करे तो करे क्या, वो परेशान रहने लगती है। पिता की उतनी अच्छी हालत नहीं है कि वो कुछ करा सकें और वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाती है, कक्षा 8वीं तक पढ़ी होती है। साथियों, अब अंजलि घर में रहती है, परेशान रहती है कि वो अब क्या करे। तो क्या होता है कि वो कई बार सुसाइड के अटैम्प्ट भी करती है, वो बिजली का तार पकड़ती है और उससे भी बच जाती है। दोस्तों, इसके बाद अंजलि जो है वो छत से कूदती है और वहाँ से भी बच जाती है। 2 बार उसने सुसाइड का अटैम्प्ट किया पर उससे भी बच गई है। शायद भगवान को भी उसकी मौत अभी मंजूर नहीं थी। अब वो घर पे टाइम स्पेंड कर रही है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें भूलती है और थोड़ा दिमाग उसका रिलैक्स में आता है, थोड़ा वो अच्छा फील करती है। इसके बाद में उसके पिता जो हैं अंजलि को उसके मामा के यहाँ भेज देते हैं। मामा जो है उसके गुजरात में रहते हैं। गुजरात में वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है। तो वो मामा के यहाँ पहुँचती है और फिर मामा के यहाँ लगभग 6 महीने रहती है। 6 महीने के दौरान वो एक बार मामा के साथ घूमने जाती है और वहीं समुद्र के किनारे जाती है और फिर समुद्र में कूद जाती है। वहाँ पर भी मरने का वो प्रयास करती है, पर वहाँ पर भी जो आसपास में लोग होते हैं वो उसे बचा लेते हैं। मामा काफ़ी समझाते हैं तो अंजलि पढ़ाई भी शुरू कर देती है, पर मामा एडमिशन कराते हैं। फ़िलहाल वो पैसे कमाते हैं, पर उनके घर में भी बच्चे होते हैं तो वो इतना नहीं मतलब इतना जो उनके पास रुपया नहीं होता है कि अंजलि को भी वो पढ़ा सकें, अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा दे सकें। तो अब लगभग 6 से 7 महीने हो जाते हैं तो वो अंजलि को फिर से अंजलि के घर भेज देते हैं। अब अंजलि अपने घर आ जाती है और फिर पढ़ाई शुरू करती है गाँव में। तो गाँव के स्कूल में जब जाती है तो उसे बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर भी फेस करनी पड़ती हैं। स्कूल में जो बाकी बच्चे होते हैं, 9th में एडमिशन लेती तो बाकी बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारी शादी इतनी कम उम्र में क्यों हो गई, तुमने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया, शादी करके तुम्हें कैसा लग रहा था, पति क्यों छोड़ दिया। मतलब टीचर, बच्चे, सब लोग ये बातें जब पूछते हैं तो वो और परेशान हो जाती है। फिर वो पढ़ाई छोड़ देती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद में फिर वो क्या करती है कि अपने भाई के यहाँ दिल्ली चली जाती है। उसका भाई दिल्ली में रहता है और अब वो बड़ा हो गया है, छोटा मोटा काम करने लगा है, तो दिल्ली में वहाँ जाती है। तो उसका भाई उससे कहता है कि दीदी तुम परेशान ना रहो, सब अच्छा हो जाएगा, और ऐसा करते हैं कि क्यों ना तुम एक यूट्यूब पे चैनल बना लो। तो वो यूट्यूब पे चैनल अपनी बहन का बनाता है। और अंजलि को शुरू से ही जो है डांस करने का बहुत शौक़ था, एक्टिंग करने का शौक़ था। तो वो एक्टिंग करती है और उसके भाई को बखूबी पता होता है कि उसकी बहन कुछ अच्छा कर लेगी। तो वो यूट्यूब पे चैनल बनाता है और पहली वीडियो डालता है। और साथ ही पहली वीडियो जब अंजलि अपलोड करती है तो पहली वीडियो पे उसके लगभग 30 मिलियन व्यू पहुंच जाते हैं। 30 मिलियन व्यू पहुंचते हैं तो अंजलि जब देखती है अचानक से क्या हो गया, एकदम इतनी वायरल अंजलि हो जाती है। और सुबह को वो बहुत हैप्पी होती है, दोनों लोग बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि 30 मिलियन व्यू आना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी यूट्यूबर के पहली वीडियो पे। अब वो काफ़ी खुश हैं। थोड़े दिन बाद जो है लोग मिलने आने लगते हैं। अब आसपास के लोग देखते हैं कि ऐसा क्या कर दिया अंजलि ने जो इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं। फिर क्या होता है कि उसका चैनल चल रहा होता है, पर एक रिश्ता उसकी बुआ लेकर के आती है, एक लड़के का जो पहले से शादीशुदा होता है, पर उसकी पत्नी जो है किसी कारणवश ख़त्म हो गई होती है और उसका जो है एक बच्चा होता है।
तो अंजलि को जब ये बात बताई जाती कि अब तुम्हारी शादी फिर से हम किसी लड़के के साथ कर रहे हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तुम्हारे पास भी एक बच्चा है और उसके पास भी एक बच्चा है। फ़िलहाल अंजलि का बच्चा उसके पास नहीं रहता है, पर अंजलि जब 18 साल की हो जाएगी तो उसको वो बच्चा मिल जाएगा। तो वो सोचती है कि जो लड़का है सामने वाला, उसकी जो सिचुएशन है वो सेम उसी की तरह है कि उसका पत्नी जो है उसकी ख़त्म हो गई होती है। इधर इसके पति ने छोड़ दिया होता है, उधर उसका एक लड़का होता है, इधर इसका एक लड़का होता है। तो वो शादी कर लेती है। अब शादी उसकी हो जाती है। अब वो ससुराल पहुंचती है। तो ससुराल पहुंचते ही क्या होता है, मुंह दिखाई की जो रस्म होती है, और वहाँ पर एक औरत जो है वो अंजलि को पहले से जानती है और जैसे मुंह देखती है तो कहती है तो वही औरत है, वही लड़की है जो वहाँ पर वो अपने पति को छोड़ करके आई, एक बच्चे को छोड़ दिया है। मतलब शुरू में ही जैसे वो घर में पग रखती है और घर में पहला ही दिन होता है, उसी दिन उसको ये ताने सुनने को मिलते हैं। तो फिर वो पहले दिन से ही वहाँ परेशान रहने लगती है। अब आसपास में ये चीज़ें पता चलती हैं कि ये ऐसे ऐसा है, तो लोग, आसपास के लोग बहुत सारी बातें उसे कहते हैं। अब वो बातें सुन करके परेशान होती है। फ़िलहाल उसका पति जो है दूसरा, वो काफ़ी सपोर्ट करता है, उसकी सास भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं और वो अब थोड़ा हैप्पी रहने लगी अपनी फैमिली के साथ में। पर इधर यूट्यूब पे थोड़ा काम कर रही थी। फ़िलहाल ये चीज़ें उसके पति को अच्छी नहीं लग रही थी कि उसकी पत्नी नाचती है, डांस करती है और फिर यूट्यूब पे अपलोड करती है। तरह तरह के कमेंट भी आते हैं लोगों के, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर कोई औरत गांव देहात में ऐसा होता है कि डांस करने लगे तो ये मतलब आर्केस्ट्रा में जाएगी या ये भग जाएगी, तरह तरह की बातें करते हैं। तो ऐसा उसको भी सुनने को मिल रहा था। लोग कह रहे थे कि वहाँ पर भी पति को छोड़ के आई है, तुझे भी छोड़ जाएगी, भग जाएगी, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें करते हैं। अब वो ये चीज़ें सोच करके बहुत परेशान होती है। उसके पति से भी लोग कहते हैं तो वो यूट्यूब पे काम करना बंद करवा देता है। अब साथियों वो घर में फिट रह जाती है। अब दूसरे पति के ज़रिए उसको एक बच्ची का जन्म होता है, बच्ची को जन्म देती है और बच्ची को जन्म देने के बाद में वो फिर से सोचती है कि क्यों ना यूट्यूब पे काम किया जाए। फिर वो अपने पति को मनाती है और फिर वो दूसरा चैनल बनाती है। अब साथियों दूसरा चैनल बनाने के बाद वो वीडियो अपलोड करने लगती है और उसकी वीडियो फिर से वायरल होने लगती है। तो उसके पति उसको 1 महीने का टाइम देते हैं कि 1 महीने के अंदर अगर तुम कुछ करके दिखाओगी तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए यूट्यूब पर काम करने दूंगा। वो 1 महीना लगातार मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उसकी मेहनत रंग लाती है, वो यूट्यूब पर सफल हो जाती है। साथियों अब वो यूट्यूब पर सफल हो गई है और उधर रुपए आना शुरू हो जाते हैं। अब अंजलि के जो पिता हैं, माँ हैं, वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं और सभी की सपोर्ट की वजह से और उसकी मेहनत की वजह से वो यूट्यूब पर बहुत अच्छे से सफल हो जाती है और आरती ब्लॉग करके उसका चैनल है, उस पर वो काम करती है। अब साथियों वो लगभग यूट्यूब से पर मंथ 12 से 13 लाख रुपए कमा रही है और अच्छा परिवार चला रही है और अच्छे से अपने जीवन को जी रही है और सब लोग अब खुश हैं उससे। आसपास के लोग कहते हैं कि कितनी दुख भरी कहानी थी, कितनी संघर्ष झेलने के बाद आज अंजलि ने कुछ कर दिखाया है, अंजलि कुछ नया कर रही है। हर किसी बहन बेटी को ऐसा करना चाहिए जो अगर इस तरह से पीड़ित है, इस तरह से परेशान है, तो उसे हार नहीं माननी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अंजलि की कहानी जो है वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो साथियों अगर आप अंजलि का चैनल विजिट करना चाहते हैं तो अंजलि ब्लॉग करके उसका चैनल है, आप विजिट भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि अंजलि किस टाइप की वीडियो बनाती है। तो साथियों कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।